ये शिप्स जब मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे तो यूएस फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी अगर हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप वॉर को आप छोड़ो, उससे ज्यादा उनके लिए जो चीज मैटर करती है वो है फाइनेंशियल मार्केट। अभी फ्राइडे मार्केट ओपन थे तब आए, उन्होंने 7 पॉइंटर्स डाल दिए यहाँ पर, जिन्होंने ये बोल दिया कि ईरान जो मान गया है वो अपना यूरेनियम भी दे देगा और भाई स्टेट ऑफ होर्मुज को भी ओपन कर देगा। उसके बाद ईरान के ऑफिशियल ने बोल दिया हमारी तो ऐसी बात ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है। जो स्टार्टिंग से सिचुएशन चल रही है, बोल कुछ भी देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाद में ईरान आके उसको डिनाई करता है। अब अगर हम देखेंगे वीकेंड के अंदर उन्होंने फिर से ये चीज बोल दी कि भाई वेंसडे का टाइम है। पहले तो बोल रहे थे यूरेनियम देने को तैयार हो गए, स्टेट ऑफ होर्मुज ओपन करने को तैयार हो गए, अब बोल रहे हैं वेंसडे तक अगर पीस डील नहीं हुई तो हम ये सीज फायर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जहां पर सीज फायर भी खत्म होने वाला है और हो सकता है फिर से ईरान को बॉम्ब कर दें। तो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है, लेकिन यह है कि मार्केट को ऊपर नीचे पूरा का पूरा कर देंगे। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने की ना, इतनी बात सब कुछ यहां पर हो रही है। रशिया ने एक स्टेटमेंट बोली जहां पर उन्होंने बोला कि ये पीस डील की जो बात हो रही है ना यूएस ईरान पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली यूएस यहां पर टाइम बाय कर रहा है और मिलिट्री बिल्डअप ये शो कर रहा है कि प्रॉब्ली वो एक बड़े असॉल्ट के लिए, अटैक के लिए तैयार कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर ये जो शिप्स पहुंच जाएंगे उसके बाद यूएस के जो फाइनल शिप्स है ना, पूरी आर्मी वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगी। ये शिप्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पूरा ये जो ब्रिगेड आ रहा है ये साथ में ऐसा है कि आप मान लो सी के ऊपर एक मिलिट्री बेस होता है जहां से सारे एक्शन जो होते हैं वहां से लेते हैं, जो अटैक करना होता है वो करना है, क्योंकि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज के पास में वहीं पर ओशन में है, राइट। तो वहां पर जाकर अटैक करने के लिए शिप्स इंपॉर्टेंट है। साथ में स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ईरान ने माइन जो है वो बिछा दी है, जिसके कारण अगर यूएस नेवी जाना भी चाहती है तो वहां पर रिस्क रहेगा। तो उनको हटाने के लिए माइंस ऊपर जो शिप्स हैं वो लेके जा रहे हैं। अगर पीस डील को और सारी बातें हो ही रही है तो माइंस ऊपर शिप्स क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि यूजुअली होता है ये पहले ही शिप्स जाते हैं माइंस को हटाते हैं और उसके बाद जो इनकी आर्मी है, नेवी जो है वो सबके सब यहाँ पर जाती है। तो अभी के लिए ये एक बड़ा कंसर्न बन रहा है जिस तरह से मिलिट्री मूव कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक चीज आप ध्यान रखना, सोशल मीडिया पे वो 1000 चीजें बोलते हैं लेकिन एंड में कुछ और करते हैं। और मैजिकली हमेशा ये देखने को मिलता है कि कुछ इनसाइडर्स अनाउंसमेंट से 20-30 मिनट पहले उनको पहले पता चल जाता है कि भाई लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। और इस बार वीकेंड पे भी यहाँ पर यही हुआ। अब देखते हैं वेंसडे वो क्या बोलते हैं। अभी सोशल मीडिया पे तो कुछ बोल रहे हैं, एंड में कुछ और कर देंगे। पहले ये भी बोल रहे थे कि ईरान से पीस डील चल रही है, लेकिन फिर सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद इन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया कि भाई अटैक कर देंगे, सबको लगा भाई न्यूक्लियर अटैक वगैरह नहीं हो जाएगा, एकदम से आके अनाउंसमेंट कर दिया। इनको तो पहले से पता होता है ना हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आके छाती पीट के ट्वीट्स डालते क्यों? क्योंकि बंदे को पैसे कमाने, 80 साल का बुड्ढा कितने पैसे कमाएगा पता नहीं। बट इसी कारण से ये व्यू पॉइंट था मेरा जो मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि सब यूएस ईरान के बारे में बात करें लेकिन मिलिट्री बिल्डअप को क्लोजली कोई फॉलो करके समझ नहीं रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, मिलिट्री इतनी मूव क्यों कर रही है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में डाल देना।